मंदिर बनाने से क्या होगा? पत्थर की मूर्ति बना दी आपने। बनाना तो अस्पताल चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए। और ये पहले के कथन नहीं है। आज बिहार चुनाव के एक और आरजेडी के उम्मीदवार ने, जो भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता हैं, अभिनेता क्या कहूँ इनको, भांड है ये। भांड इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो जरूरी नहीं। चूंकि ये भांड है इसीलिए ये ऐसी बात कर रहा है। इस मूर्ख को कोई बताए कि सिद्धि विनायक का जो मंदिर है या महालक्ष्मी का जो मंदिर है मुंबई में, वो छात्रवृत्ति देता है, अस्पताल के इलाज के लिए पैसे देता है। ऐसे ही जो साउथ के मंदिर हैं, दूर दराज के, इवन अगर आप वेलोर चले जाएं, वहाँ पे एक स्वर्ण मंदिर है जिनका अपना अस्पताल है। हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने सत्यसाई ट्रस्ट का एक अस्पताल रायपुर में इनॉग्रेट किया, जिसमें करीब करीब 2 से 2,500 बच्चों के हार्ट के इलाज ऑपरेशंस हुए थे। रायपुर में सबसे बड़ा अस्पताल बना है ये बच्चों के हार्ट के इलाज का, जहां दूर दूर से विदेश से डॉक्टर्स आते हैं और फ्री में अपनी सेवाएं देके वापस चले जाते हैं। सनातन हिंदू धर्म कोई फुटबॉल नहीं है जो खेसारी जैसे भांड आके लात मारें और फुटबॉल इधर उधर घूमे। आपको अपीजमेंट करना है किसी भी धर्म का, तो आप क्वालिटी पे करें, उनको उनके धर्म की अच्छाई बताएं। घुस जाएं, आप धर्म चेंज कर लें, हमको नहीं है आपकी ज़रूरत हिंदू धर्म में, खेसारी लाल बन जाओ खेसारी खान। लेकिन तुमको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि ज्ञान दो बैठ के अपना मुंह चलाओ हरा गमछा पहन के कि मंदिर क्यों बनाने चाहिए। नहीं बनाने चाहिए मंदिर। तुम साले वो भांड हो जिसकी टिकट हम 100 रुपये 150 रुपये में लेके देखते हैं, या हमारे जैसे लोग तुम्हारी भांडगिरी देखते हैं। बिहार की जनता वैसे तो जागरूक है, लेकिन आंख पे पट्टी ना बांधे जातिवाद में, वरना सनातन इतनी बड़ी कीमत भुगतेगा कि बाद में रायता समेटे नहीं समटेगा। बिहार में कांग्रेस के लोग हाशिए पे हैं। थोड़ा आगे जाइए, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मालदा और नादिया बांग्लादेश कभी भी ले सकता है। अब आप बताइए, कभी भी ले सकता है ना? बाकी सब ने चूड़ियां पहन के बैठी हैं या बैठे हैं। हमारे पुरखों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारे में से ही भगत सिंह निकले, हमारे में से ही चंद्रशेखर आज़ाद निकले हैं, हमारे में से ही रानी लक्ष्मीबाई निकली है, हम में से ही योद्धा छत्रपति महाराज, बालाजी, बाजी प्रभु देशपांडे, ये सब निकले हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि सनातन को आप बस ऐसे ही चलते ख़त्म कर देंगे, तो ये आप बहुत बड़े मुगालते में हैं, खेसारी लाल जी और कंपनी एंड तेजस्वी एंड कंपनी एंड अप्पू टप्पू पप्पू कंपनी। योगी बाबा, आप हर समय नया नया चीज़ ले आते हैं और हम उसको यूज़ करते हैं। बिहार की जनता को सावधान रहना होगा, ना बंटना होगा ना कटना होगा। जब तक सनातन सुरक्षित हाथों में नहीं पहुंच जाता है डंके की चोट पर, तब तक लगे रहना पड़ेगा।
बस एक दो दिन की बात है प्रथम चरण के चुनाव की। लगे रहिए तगड़े तरीके से, किसी भी अविवेकपूर्ण बात पर ध्यान न दें, और कोशिश करें कि नीतीश बाबू को एक बार पुनः स्थापित करें। अब आते हैं कि छत्तीसगढ़ में काबा फेवरेट है। तो मोदी जी, पता है आपको, रायपुर में, नया रायपुर और पुराने रायपुर के बीच में जो भी चर्चाएं हैं वो ये हैं कि आपको पुराने रायपुर में इसलिए नहीं आने दिया गया कि आप आते तो आपका रोड शो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने ढोर बैठे रहते हैं, पशु बैठे रहते हैं सड़क पे। तो आजकल हमारे मंत्री खुद ही आपसे आके एयरपोर्ट पे मिल लेते हैं और बाहर ही बाहर आपको नया शहर दिखा देते हैं। आपको हवाई जहाज के बाहर कुछ दिख रहा होगा छोटा छोटा चलता हुआ, और आपने पूछा होगा तो शायद बताया गया होगा कि साहब ये तो जंगल सफारी है। नहीं नहीं, वो जंगल सफारी नहीं है मोदी जी, वो रायपुर सफारी है। आप कहीं भी चले जाइए छत्तीसगढ़ में, सड़क पे आपको बैठे हुए पशु मिलेंगे। ये भी मस्त, इनके मालिक भी मस्त, प्रशासन भी मस्त। क्या है, आदत पड़ गई हम लोगों को। अब ये लोग नहीं रहते सड़क पे तो हमको लगता है कि हम रायपुर में नहीं हैं, और गाड़ी ऐसे कैसे चलाएं जब तक हम ऐसे ऐसे गाड़ी ना चला पाएँ। मैं बीच में अमेरिका में था, एक कोरियन नागरिक मुझे मिला था जो अमेरिका में उबर चलाता है। वो मुझसे कह रहा था कि आई हर्ड vivid things about India. I said, what? He said, there are cows on the road. I said, yes, but it is not on the main road, it is on the arterial road. और अंदर अंदर थोड़ा झेप भी रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं इसको पता चल गया कि हमारे तो मेन सड़क पे, हाईवेज पे गाय बैठे रहती हैं, चाहे वो गैंग ट्रंक रोड क्यों ना हो। कैलकाटा से बॉम्बे जाती है जो नागपुर वाली, वाया नागपुर, वहाँ तो जानवर पुल के ऊपर, सड़क के ऊपर जत्थे के जत्थे बैठे रहते हैं। तो आप में से, वैसे ये आप मेरे से ये चेतावनी के रूप में भी ले सकते हैं कि कभी इस तरफ अगर आप आएँ तो बोर्ड भले ही आपको देखने नहीं मिलेगा कि सावधान, पशु आगे सड़क पे बैठे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जब भी एंट्री करें तो बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं। कोई भी आदमी साइकिल लेके ऐसा निकलते दिख सकता है, कोई भी पशु आपको सड़क पे ऐसे आते दिख सकता है। बहुत सावधानी से गाड़ी चलाइएगा। रास्ते बहुत अच्छे, इसका ये मतलब नहीं कि आप दौड़ा दें। कंट्रोलेबल स्पीड में गाड़ी चलाइएगा। अब बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो फिर थोड़ी सी वैश्विक बातें कर लें। कल आदरणीय श्री श्री 108 श्री ट्रंप बाबू ने कहा कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। अब हमारे यहाँ से मांग हो रही कि हाइड्रोजन बम हमको टेस्ट कर लेना चाहिए। हमारे किसी नेता ने कहा है ऐसा। हमारे आसपास ऑपरेशंस भी चल रहे हैं वायुसेना के, त्रिशूल और नोटम भी जारी हो रहे हैं। एक और नया नोटम आज जारी हुआ है। सो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमारी कैपेबिलिटी पे कोई संदेह ना किया जाए। अगला वॉर जो होगा वो बटन का होगा, ड्रोन का होगा। तो वो सब चिंता हम लोग ना करें, और जो होगा देखा जाएगा। गैर जिम्मेदार बयान से हम बचें। और हाँ, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है देश में, और हास्यास्पद भी। राहुल गांधी तालाब में कूद गए मछली पकड़ने। वो एक पिक्चर मैंने देखी थी कादर खान की, जो सलमान खान, कादर खान और अक्षय खन्ना की थी, अक्षय कुमार की थी, और गोवा में कुछ शूटिंग वूटिंग गोवा रिलेटेड थी। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नेम ऑफ दैट फिल्म। उसमें यह था, कादर खान को ना मानसिक बीमारी रहती है जिसमें वो हर दिन कुछ ना कुछ बनता है।
कहीं वो इंस्पेक्टर बन जाता है, कहीं वो पायलट बन जाता है, कहीं वो ये बन जाता है, तो उसकी बीवी बोलती है आज ये बने हुए हैं, एंड देन ही बिहेव्स लाइक दैट। राहुल गांधी का भी केस मुझे कुछ ऐसे ही लगता है कि चलो मोची के पास बैठ जाओ, लोहार के पास बैठ जाओ, मैकेनिक के पास बैठ जाओ, मोटरसाइकिल रिपेयर करो, मखाने के खेत में मोजे पहन के घुस जाओ और बिस्लरी वाले पानी के तालाब में कूद के तैर लो। और इनके जो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं, मैं तो पढ़ पढ़ के परेशान हूँ, क्या ये आदमी प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए मूर्खों, नहीं होना चाहिए। यानी इसकी मानसिक स्थिति देखते हुए तो ऐसे ही लगता है कि कांग्रेस को परिवारवाद से बाहर आना चाहिए। बस आज की बात में इतना ही। मज़े लेते रहिए। सवाल ये होता है कि अब राहुल गांधी नया क्या करेंगे, कौन सा रूप धरेंगे। भाऊ तोरसेकर को मैं कहीं सुन रहा था, भाऊ कह रहे थे कि मायावी राक्षस एक होता था और वो विभिन्न रूप रखता था। हे भगवान, तुम्हारी स्वर्गीय दादी को भी हिचकियां आ रही होंगी। चलिए खैर, जय श्री राम, हर हर महादेव। बिहार, बी केयरफुल, बी केयरफुल, आई एम टेलिंग यू। People like Kesari Lal should be asked to do dance only